क्या हाल चाल है भाई लोग। जय हिंद सुमित। गुड मॉर्निंग आयुध। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी चल रही है क्या उनकी क्लास? चलिए आ जाइए। नीतीश, गॉड ब्लेस यू। सिमरन, जय श्री राम बेटा। गुड मॉर्निंग गोविंद। चंद्रयान लैंडेड सक्सेसफुली। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत कुछ सीखने के लिए है हमारे पास। सेकेंड चंद्रयान 2 का जो मिशन था वो अप टू द मार्क, जितना होना चाहिए था उतना नहीं गया। उससे काफी कुछ सीख ली हमारे साइंटिस्टों ने और इतिहास रच दिया। इसी तरीके से आप भी गलतियों से या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अप टू द मार्क नहीं होती, उनसे सीख ले सकते हैं और फिर आप भी इतिहास रच सकते हैं। सही बात है। वेरी गुड। यस, ड्रॉपर्स के लिए बहुत अच्छी लर्निंग है। ऐसे ही कम बैक करिए आप लोग भी, एकदम सब देखते रह जाएं, ऐसा जबरदस्त काम करना है। पंकज, आप लोग के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब अगर आप इस वर्ष तैयारी करके सफलता पाते हैं तो पूरे जीवन भर आपको याद रहेगा कि इसरो साइंटिस्ट ने जिस तरीके से सफलता पाई। सही है। तो यूज दिस इवेंट एज ए मोटिवेशन। साउथ नॉर्थ कुछ नहीं होता, आर्यन डैश। साउथ पोल केवल चांद पर हुआ है, उस वहां पर अभी तक कोई कंट्री नहीं पहुंचा, हम पहुंचे हैं। इट्स ए प्राउड मोमेंट। वेरी गुड। राम बोल रहे हैं ये कमबैक के लिए तैयार हैं। यस, इनएफेबल, यू आर राइट। हाँ प्रत्युष, मुझे पता है। गॉड ब्लेस यू विक्रांत। कार्तिक कह रहा आपको रॉकेट में बैठा के भेज देना था। अच्छा बेटा, मिलो तुम तो तुम्हें बताते हैं। हम भी आईआईटी पहुंचेंगे। वेरी गुड नीरज। ऑल होमवर्क डन, वेल डन। हर्ष कह रहे हैं फिजिक्स थोड़ा सताता है, बाकी सब ठीक है, बिना फिजिक्स के कैसे जाइएगा हैं। तुषार, गॉड ब्लेस यू। अनामिका, यस। अब आज शाम को, आई होप आपने कल देखा होगा, चांद को देखिएगा, मून को देखिएगा, थोड़ा स्पेशल फील होगा। कमाल पे कमाल हो रहे हैं। यस पवन, यू आर राइट। चेस में भी, चेस का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है और वहां पर भी एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 18 साल के का एक भारतीय युवा, 2 राउंड शायद ड्रॉ हो चुके हैं, आज रिजल्ट आएगा उसका। प्रज्ञानंद वर्सेस मैग्नस कार्लसन। रौनक इंडिया सबको फोड़ रहा है। बस तुम लोग देखो, एक सिंपल सी बात बताऊं आपको, अगर आप देशभक्त बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने आप को काबिल बना लीजिए। आपको कुछ और नया नहीं करना है। मेक योर सेल्फ डिपेंडेंट। काबिल बना लीजिए, आप बहुत बड़ी देश सेवा कर रहे हैं। ठीक है,
कुशल कह रहे हैं हिमाचल में बारिश नहीं रुक रही है, अपना ख्याल रखें। जितने भी लोग उत्तराखंड, हिमाचल, माउंटेन एरियाज से हैं, मामला थोड़ा सा बारिश की वजह से नाजुक है, तो अपना ख्याल रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। वेल डन जय, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। ये हुई ना बात। विक्रांत कह रहा है कल को सभी अपने चांद को छोड़कर असली चांद को देख रहे थे। हाँ, तुम सबका तो नहीं पता, तेरा पता, डैश कहीं के नालायक। तुम्हारा चांद अभी आईआईटी होना चाहिए, और किसी चांद के चक्कर में पड़ोगे ना, गधा कहीं का। मैं उत्तराखंड से हूं, पंकज भाई। तुषार, अच्छा नैनीताल में ठीक है सब, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आ जाइए। मेरे ख्याल से 5 मिनट हो चुके हैं, आपको ब्रेक भी मिल चुका है। बिहार में बहुत आतिशबाजी हुआ, बहुत बढ़िया है, बात ही ऐसी है आतिशबाजी वाली। और अब देखिए, नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए आप भी तैयार हो जाएं। जैसे इसरो नए नए चैलेंजेस को एक्सप्लोर करने जा रहा है। नेक्स्ट मंथ सूरज पर रॉकेट भेजा जा रहा है, आपको पता होगा। तो कुछ ऐसा प्लान करो, कुछ ऐसी पढ़ाई करो, कुछ ऐसा पढ़ने का शेड्यूल बनाओ कि जो आपका शेड्यूल सुने उसकी आत्मा कांप जाएगी। भाई साहब, क्या ये रोज 12, साढ़े 12, 13 घंटे पढ़ रहा है। मैं लिख कर दे सकता हूं कि अगर आप एक अच्छे शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, आप नोट कर लो, आप रिजल्ट लिस्ट में सबसे आगे होने वाले हो। यस, दैट वुड बी आदित्य L1। मून वाले का प्रज्ञान है, उसका आदित्य है। चलिए, बहुत अच्छे। चलेंगे आगे। आर्यन कह रहा है आईआईटी के बाद क्या करें, पहले आईआईटी कर लो डैश, हैं बहुत टाइम, इतने दूर की प्लानिंग करोगे। आ जाओ, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, आई होप आपने कर लिए होंगे। मैं आंसर बता देता हूं आपको, मैं आंसर बता देता हूं। थर्ड वाला मीजो था, ये थर्ड क्वेश्चन जो लिखा ये मेजो था। चेक इट। वेल डन राहुल, कीप इट अप। एक अभी करेंगे बात, थर्ड है मेजो, फोर्थ मेजो था, फिफ्थ मेजो है ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें। मेजो है सेवेंथ भी। एट्थ मेजो नहीं है, एट्थ मेजो नहीं है। कई बार कई बच्चे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री सोच लेते हैं, लेकिन मैं बता दूं गधे, ये फिशर प्रोजेक्शन है, ये परछाई है। ये OH सब बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये OH आपके लेफ्ट हैंड की तरफ निकला हुआ है, ये आपके राइट हैंड की तरफ निकला हुआ है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती। यस योगेश, यू आर राइट, ये मेजो नहीं है, ये एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये मेजो है। मेरे भाई 10th और 11th में हमने एक और डेफिनेशन लिखी थी कि अगर कोई स्टीरियो आइसोमर, एक ऐसा अकाइरल आइसोमर जिसके सारे स्टीरियो आइसोमर इनएक्टिव हों, या अगर सारे इनएक्टिव हैं तो मीजो नहीं होगा, एक एक्टिव होना चाहिए था। मेरे भाई इसका एक ही और आइसोमर होता है, ये देखिए, ये भी इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, तो इसे मीजो मानने से मना कर देते हैं। इसे थोड़ा हिंदी में समझते हैं मतलब क्या है। और दूसरी बात ये कि अचानक हमने वो क्यों नहीं लगाया जो हम हर जगह लगा रहे थे। भाई सिमेट्री दिख रही थी, कायरल सेंटर देख लेते तो आंसर आ जाता। मेरे भाई इट्स नॉट वेरी इजी टू फाइंड आउट कायरल सेंटर इन सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स। आप कायरल सेंटर देख ही नहीं पाएंगे। ये सेंटर कायरल है या नहीं, ये देखने के लिए आपको इन्हें कुछ मानना पड़ेगा। और ये क्या है, यही हम चेक कर रहे हैं। ये क्या है, यही हम चेक कर रहे हैं। तो मेरे भाई ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कायरल सेंटर बहुत ज्यादा क्लियरली आप देख ना पा रहे हो, वहां एक सिंपल फंडा लीजिए।
जो आइसोमर आपको दिया गया है, पहली बात तो उसमें सिमेट्री होगी, अभी मेरे ख्याल से आपको डाउट होगा वो मीजो है या नहीं है, तो उसका आइसोमर ढूंढिए एक एक्टिव। अगर एक भी एक्टिव आइसोमर मिल गया तो हम इसे फिर मीजो का नाम देंगे। जैसे इसका एक ही आइसोमर होता है लेकिन ये भी इनएक्टिव होता है तो ये मीजो नहीं है। लेकिन मजेदार चीज देखिए, अगर वहीं पर हम बात करें 11th की, तो 11th के बहुत सारे स्टीरियो आइसोमर्स होंगे और उन बहुत सारे में से ये वाला जो होगा ये एक्टिव होगा, ये वाला जो है ये एक्टिव होगा, और सिंस एक एक्टिव मिल गया है इसलिए ये वाला मीजो हो गया, इसलिए ये वाला मीजो हो गया। चेक इट, ये इस टाइप के क्वेश्चन में आप यूज करें, ये इस टाइप के क्वेश्चन में आप यूज करें। जल्दी से देख लें, आंसर मैच करा लें। चलिए, मेजो के लिए आपको यहां पर ये दो कंडीशंस बताई गई थी, आप ये दो कंडीशन कंफर्टेबली लगाइए जहां तक लग रही हैं। यहां आएंगे कायरल सेंटर में आपको थोड़ा इश्यू होगा, कायरल सेंटर में इश्यू होगा तो हमारे पास एक सेकंड डेफिनेशन थी, अगर एक भी स्टीरियो आइसोमर एक्टिव है तो ये मीजो है। हिमेश कह रहे हैं एक्टिव कैसे हुआ, बेटा ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ये एक्टिव कैसे हुआ ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा। हमने ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन पढ़ी है, एस एन एब्सेंट, एस एन एब्सेंट, पीओएस एब्सेंट होना चाहिए, सीओएस एब्सेंट होना चाहिए, यहां भी सब एब्सेंट है, पीओएस सीओएस, इनफैक्ट एस एन एब्सेंट है। क्लियर है या नहीं? प्रिंस कह रहे हैं इन्हें ये नहीं पता चला कि पता नहीं चला कि एओएस तो गधा है क्या बे, एओएस एसएन कब से होने लगा? एक साथ वर्ड लिखा करो पूरा, अलग लाइन में ए लिखा है, एओएस अलग लिखा है। एसएन एब्सेंट का मतलब पीओएस सीओएस ये मेनली चेक करो, और अगर आप और एसएन एग्जैक्टली करना चाहते हैं तो एएओएस की हेडिंग पड़ी हुई है वहां से चेक करो। मेरे भाई ये मीजो प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके अंदर प्लस थीटा एंड माइनस थीटा दोनों टाइप के एंगल ऑफ रोटेशन है। वो हम तब पता कर सकते हैं जब मुझे कोई इसका एक्टिव आइसोमर मिल गया। एक्टिव आइसोमर मिल गया तो मुझे यह पता चल गया कि लाइट से इंटरेक्ट तो करता है, तो यहां पर प्लस और माइनस सिमेट्री की वजह से आ जाएगा। यहां मुझे पता चला ये लाइट से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा तो ये मीजो हो ही नहीं सकता। चलिए आ जाइए, रेशमिक मिक्सचर, ये हल्की सी चीज हमने पढ़ी थी। टेबल बना लिया है? ठीक है, टेबल बना लिया है, जल्दी से भर लेते हैं इसे। कितना आ जाएगा?
80 20, अच्छा ये अलग है। और ये कितना आ जाएगा, प्योरिटी है +0.8 थीटा डी। ये कितना आ जाएगा 60 40 +0.6 थीटा डी। ये आ जाएगा 40 20 0, सारे लोग देखो 60। और ये कितना आएगा 20। ये कितना आएगा बताइए 60 80 100। तो ये आ गया आपका कितना +0.4 थीटा डी। ये आ गया +0.2 थीटा डी, सही है। और इसमें आ जाएगा 0। यहां एक्सेस है पॉइंट, ये एल ज्यादा है, अब एल ज्यादा है तो आएगा -0.2 थीटा डी। यहां आएगा -0.6 थीटा डी, सेम प्रोपोर्शन में चल रहे हैं इसलिए -0.8 थीटा डी। और यहां आ जाएगा -थीटा डी। ठीक है, तो भर सकते हैं बड़े आराम से। ये कितना आ जाएगा 80। यहां आएगा कितना 40 20 0 60 80। और यहां क्या आएगा 100। कर लेंगे बहुत आराम से। पहला टेबल चेक कर लो। सात्विक, ये एक डेफिनेशन है, इसे पढ़ लो। ये नीचे लिखी हुई है, ये पढ़ लो। जो कॉपी में पढ़ाया जाता है ना, वो सीखने के लिए होता है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के बिहाफ पर होते हैं। क्वेश्चन देख के अपने आप नहीं होगा, ये आएगा तो क्वेश्चन होगा। चलिए जरा ध्यान से देखें। ये हमने एक टेबल बना ली है पूरी, ऑल मैच्ड, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, सब सही है, ऑल मैच्ड, ऑल करेक्ट। चलिए आगे करते हैं। इधर इसमें क्या था, ये हो गया था 36% दिया था। ये है इम्प्योरिटी, तो प्योरिटी हुआ 64%। और 64 एल ज्यादा है तो ये एल हो गया। और 36% में एल और डी आधा आधा है, तो 18% हो गया डी। 18% इसमें ऐड कर दो तो कितना आ गया 82%। हो गया यार, सारे हो गए। बस यहां लिख दो कितना आएगा। एक्सेस है 64 -0.64 थीटा डी। ठीक है, यहां है 34 -0.34 थीटा डी, तो ये एक्सेस होगा 34%। माइनस मतलब एल ज्यादा है, एल ज्यादा है। अच्छा, ये अगर 34 है तो ये कितना होगा 66, राइट। इंप्योरिटी ये एल है, इसका आधा भी एल हो जाएगा और आधा डी हो जाएगा। 33 इसमें ऐड कर दीजिए, 67%। चेक राइट नाउ। वेल डन संदेश, वेल डन। 5 और 3 मोलारिटी दी है, यहां डाल दो, मोलारिटी डाल दो। 5 - 3 अपॉन 5 + 3 × 100 कितना आ गया 25% एक्सेस। तो भाई साहब देख लो जरा ध्यान से, एक्सेस है 25% एंड यहां साफ दिख रहा है डी ज्यादा है, तो मेरे भाई ये डी ही होगा। 75% इंप्योरिटी, इसका आधा डी आधा एल है, तो भाई साहब एल का परसेंटेज हमें पता चल गया 37.5% एंड ये आ गया 63.5%। ये परसेंटेज निकालना माइनस प्लस करना है। चेक 63 37.5 75 and it is +0.25 थीटा डी प्लस। सेम अगला क्वेश्चन भी है। आइए अगला क्वेश्चन एक 10 और 4 वाला देखते हैं। यहां रख लो, 10 ग्राम 4 ग्राम है ना, वेट है। सेम फॉर्मूला वेट के टर्म्स में 10 - 4 अपॉन 10 + 4 × 100 कितना हो गया 12। और ये कितना आ गया 6, 50% आ गया।
तो एक्सेस हमें मिल गया 50%, तो ये भी हो गया 50%। ये आप देख सकते हैं डी ज्यादा है, तो ये ज्यादा बढ़ा हुआ डी है, और इसमें डी और एल बराबर है। तो बताइए क्या हो जाएगा, यहां डी और एल बराबर है, तो ये आ गया आपका 75%, ये आ गया 25%। 50 था, 25 और ऐड कर दो, ये आ गया आपका कितना, प्लस 0.5 थीटा डी, प्लस 0.5 थीटा डी। 14 आ रहा है क्या? हाँ, मैंने 12 कर दिया। ओके, थोड़ा अलग आएगा ये आ गया कितना, 6/14 इंटू 100, डिवाइड करके बताओ जल्दी। कितना आ रहा, 42.89, राउंड ऑफ कर लो यार, लगभग ले ले 43%, 43% ले ले रहे हैं। ये प्योरिटी 43 आ रही है। अरे तरीका पता चल गया ना गधे, जल्दी बताओ, जोड़ घटाना करवा रहे हो मुझसे। ये है 43%, ये 43 है, तो ये कितना आ जाएगा, 57। क्लियर? हाँ हाँ, 43 लेके कर लो। 57 का आधा कितना हुआ, 26.5, ये इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 43 एंड 57% होगा। हाँ जी ठीक है, ये कर लेना, 43 प्लस 57 43 और 20 63 और 6 69, 70 के आसपास आएगा, 69.5% के आसपास। कर लीजिए, कर लेना, मैं छोड़ रहा हूं इसे, ठीक है। चलिए मुझे बताइए 8 और 12 सेम तरीके से, ये क्या आएगा, 12 माइनस 8 अपॉन 12 प्लस 8 इंटू 100, ये कितना आ गया, 4, नीचे क्या है 20 इंटू 100, 20%। ज्यादा क्या है, 20 तो तुम्हें एक्सेस पता चला, लेकिन ज्यादा एल है, तो 80 का आधा एल कितना हुआ, 40 और 20 60, 60%, 40% कर लोगे यार, माइनस 0.2 थीटा डी, और यहां आएगा प्लस 0.43 थीटा डी। चलिए जी, बधाई हो, ये टेबल हमने कर लिया है, ये टेबल हमने कर लिया है, माइनस में आएगा क्योंकि ये ज्यादा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी, रेसिमाइजेशन। जल्दी से मुझे बताओ रेसिमाइजेशन क्या था, क्या आपको याद है? इसमें आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से स्टार्ट करते थे। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, याद रखना, या डी से स्टार्ट करो या एल से स्टार्ट करो, ये रिएक्शन उल्टा भी कर दो तो भी सेम रहेगा, ठीक है। चलो जी, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, खुशियां मनाते हैं, आईआईटी में आए हुए हैं इसके क्वेश्चन। ये देखिए एग्जाम्पल, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। -2 मिथाइल ब्यूटेनल gets slowly racemized in alkaline condition. In alkaline condition, explain why. मैंने यहां बताई दिया आपको कि ये भाई साहब रेसमाइज्ड होता है, सही है या नहीं? ये रेसमाइज्ड होता है। सारे लोग देखिएगा, सचिन 15 लेक्चर और लगेंगे अभी, ठीक है? तो आप 15 लेक्चर बाद आना, मतलब आप आना अक्टूबर लास्ट, निकल लो भी यहां से, ठीक है बेटा? तुरंत निकलो, पहली फुर्सत में, अक्टूबर में आना, अक्टूबर लास्ट। आइए जरा, गधा कहीं का, चीजें आती नहीं और कितना लेक्चर लगेगा। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये कह रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेनल गेट्स स्लोली रेसमाइज्ड इन एल्केलाइन कंडीशन। ओम सही बोल रहा है, बिल्कुल सही।
लप्पू सा तो है ये, चला आया यहां पूछने कितने लेक्चर और लगेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस कंपाउंड को पढ़िए, क्या इसके आगे एक माइनस लगा हुआ है या नहीं। ये माइनस ये बता रहा है कि ये लीबो रोटेटरी है, ये बता रहा है कि ये लीबो रोटेटरी ऑप्टिकली प्योर है, 100% है, 100% है 2 मिथाइल ब्यूटेनल। अब अगर आप 2 मिथाइल ब्यूटेनल जानते नहीं है तो भैया ये आपकी प्रॉब्लम है। ये आपके सामने आईयूपीएससी से मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ये आईयूपीएससी से मैंने स्ट्रक्चर बना दिया मेरे भाई। आप देख सकते हैं एक कायरल सेंटर है, इसी की लीबो फॉर्म ली गई है, यहां हाइड्रोजन भी है। अब इसी को थोड़ा तमीज से बनाते हैं। क्वेश्चन ने तो मुझे ऑलरेडी बता ही दिया है करना क्या। ध्यान से देखो, ये कार्बन ये H, ध्यान से सुनना तभी इसके आगे आने वाले क्वेश्चन सारे कर ले जाओगे। ये CH3 है, यहां पर इथाइल है और यहां एल्डिहाइड है। क्वेश्चन ये कह रहा है, हमने मान लिया ये लीवो है, हमने मान लिया ये लीवो है और हमने t=0 पर 100% ये लिया है और हमने इसमें क्या डाला है, लिखा हुआ है यहां एल्केलाइन कंडीशन OH-। ये खुद कह रहा है कि वो स्लोली रेसमाइज्ड हो जाता है। रेसमाइज्ड होने का मतलब समझो जरा ध्यान से, क्या इसकी मिरर इमेज आ जाती है, यही मतलब हुआ या नहीं। सारे देखो, रेसमाइज्ड होने का मतलब है इसकी मिरर इमेज आ जाती है। ये देख लो आप लोग, इसके नीचे मिरर रखो, देखो इसके नीचे मिरर रखोगे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो मेरे भाई ये पूछा है ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो भाई कंडीशन पता है हमें कि शुरुआत में ये था नहीं और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 50-50 ही बचेगा, ये दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी होती है। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ऐसा क्यों हुआ। एक बच्चा आया कह रहा ये माइनस वाला है, मैंने कहा हाँ, कह रहा तो ये प्लस वाला होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये मिरर इमेज है, क्योंकि ये मिरर इमेज है। मेरे भाई बेसिक कंडीशन ने ऐसा क्या किया, ध्यान से सुनना, यही कॉन्सेप्ट आ रहा है। एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन को देखो, अल्फा कार्बन ही इत्तेफाक से कायरल सेंटर है, ये sp3 भी है और इस पर एक H भी है। सारे लोग देखना, इतने इत्तेफाक मैच करने चाहिए। क्यों, इससे क्या होगा मेरे भाई, इससे ये होगा कि जैसे ही बेसिक कंडीशन आई, ये एल्डिहाइड अपने कीटो फॉर्म में है, ये टॉटोमराइज हो जाएगा और ये इसी H को यूज करेगा। मेरे भाई इस H को ये कार्बोनाइल का ऑक्सीजन लेगा। आपको याद होगा टॉटोमेरिज्म में एक एटम ऑसिलेट करता था, तो ये H इस ऑक्सीजन पर आएगा। टॉटोमेरिज्म में क्या बात होती थी, ये कहेगा तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। मेरे भाई अगर इस बात को मान लेगा H, और मानेगा ही, टॉटोमेरिज्म तो हो ही रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए, कार्बन ये H इस ऑक्सीजन पे, बाकी कार्बन पे मिथाइल और इथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है। बहुत ध्यान से देखना, बॉन्ड यहां जाएगी, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस कार्बन पर एक H ऑलरेडी था, इस ऊपर वो H आ गया, लोजी, इनॉल बन गया। इनॉल, ये है इनॉल। सारे लोग देखो, क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि यही वो अल्फा कार्बन है जो पहले कायरल हुआ करता था, यही वो अल्फा कार्बन है जो पहले कायरल हुआ करता था। अगर तुम कायरल सेंटर की बॉन्ड तोड़ोगे तभी उसका कॉन्फ़िगरेशन गायब होगा। अगर ये सेंटर की बॉन्ड हमने कभी तोड़ी ही नहीं तो आप रिएक्शन कितनी भी करा लो, सेंटर जो था वही रहेगा, कोई रेसमाइजेशन नहीं होगा। अब आप कहोगे बनाना तो ये था, ये क्या बना दिया, रुक तो जाओ। ये है कीटो, ये है इनॉल। सारे देखो, ये बेसिक मीडियम डालने की वजह से कीटो इनॉल में आ गया, लेकिन आपको पता है कीटो इनॉल में भी इक्विलिब्रियम होता है। ये जो H है, ये जो H है वो इस अल्फा कार्बन से वापस ऑसिलेशन करेगा, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में यही होता है। H यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। मेरे भाई सच बताओ,
अगर ये ऑसिलेट करेगा H, तो ये अल्फा कार्बन पर वापस जाएगा। और याद रखना, पूरी केमिस्ट्री का फंडा है, एल्कीन प्लेनर है। तीन चीजें प्लेनर मिलेंगी नॉर्मली आपको, केटायन, रेडिकल और एल्कीन। हर प्लेनर चीज पे कोई चीज जब भी अटैक करेगी, टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ से अटैक कर सकती है। ये इस कार्बन पर दोनों तरफ से जा सकता है। सोचो जरा, अगर ये ऊपर से गया तो क्या ये रिएक्शन पीछे जाकर यही मिलेगा या नहीं? और अगर ये नीचे से गया तो क्या ये रिएक्शन इधर जाकर इसका एनेंसियोमर देगा या नहीं? तो मेरे भाई, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस इनॉल इंटरमीडिएट। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इनॉल इंटरमीडिएट। दूसरे तरीके से मैं बोल सकता हूं, इसका भी यही इनॉल है, इसका भी यही इनॉल है। ये एच इससे लेगा तो भी यही इनॉल बनाएगा, ये एच इससे लेगा तो भी यही इनॉल बनाएगा। एक अच्छा बच्चा कह रहा है कि सर मैं कुछ बोलूं। मैंने कहा बोलो। वो कह रहा मुझे ऐसा लगता है कि रेशमाइजेशन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा, या यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा। मैंने कहा ठीक। कह रहा लिख कर रख लो, जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका अल्फा ऑब्जर्व हमेशा 0 ही होगा। एक प्लस माइनस साइन चेंज कर रहे हो, ऐसा कंपाउंड बना रहे हो, इंटरमीडिएट मस्ट बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इंटरमीडिएट मस्ट बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कॉमन सेंस है, समझ जाओ तो बहुत अच्छा। ये इनॉल है, ये प्लेनर है। प्लेनर में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसलिए ये इनएक्टिव रहेगा। ये है एग्जांपल नंबर 1 आपकी आंखों के सामने। चेक इट। बहुत कुछ लिखना है, आप यहां लिख लेना कि बेसिक मीडियम ने कीटो को इनॉल में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इनॉल इज प्लेनर, तो इनॉल वापस कीटो में जाएगा। जब वापस कीटो में जाएगा तो टॉप बॉटम दो तरफ से जा सकता है। सो दोनों एनेंसियोमर्स मिल जाएंगे। वेरी गुड गुलशन। आइए, हाँ वरुण आएंगे, जल्दी आएंगे। बस इससे मैं सोच रहा हूं कि जल्दी से हम आपको एक और क्वेश्चन, ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन था जो मैंने कराया आपको। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर बाकी होमवर्क ले लेंगे। सिमिलियर क्वेश्चन है। +1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, ध्यान से सुनना, gets slowly racemized in presence of Lewis acid like SbCl5। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सप्लेन वाई। देखना जरा, देखना मेरे भाई। पहले आप इस कंपाउंड को देखिए, प्लस लगा है मतलब ये ऑप्टिकली प्योर है। प्लस मतलब ऑप्टिकली प्योर है। दूसरी बात, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ये है स्ट्रक्चर, देख लो। 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन 1 2। ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है। यहां एक H भी है। चलिए अब हम इस रिएक्शन को यहां लिखते हैं। तो इट्स समथिंग लाइक Cl मिथाइल हाइड्रोजन फिनाइल। ये क्या कह रहा है कि हमने SbCl5 डाला तो ये रेशमाइज्ड हो गया। रेशमाइज्ड का मतलब मिरर इमेज आ गई। मामले को समझो, सेम कॉन्सेप्ट निकलने वाला। आईआईटी में 2-3 बार आया है, लेकिन आईआईटी वालों ने बहुत टुच्ची चीज पूछी थी, इसमें बहुत हल्की चीज पूछी थी। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आर्या, बिल्कुल सही है। आओ, ये तो चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यहीं कर दें खत्म, यहीं कर देते हैं। मैकेनियम तो सच बताओ, SbCl5 में Sb से मैंने पूछा भैया क्या काम करते हो? कह रहा अगर देख लो समझ में आ जाएगा। मैंने कहा देख लिया, नहीं पता चल रहा है। कह रहा अरे देखो सर 5-5 Cl लेके घूम रहा हूं, मेरे को Cl कलेक्ट करने का शौक है। मैंने कहा देखो टेक्निकल आंसर दो। कह रहा सर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन लेने का शौक है। और क्या आप देख सकते हैं Cl इलेक्ट्रॉन लेकर घूम रहा है। तो मेरे भाई SbCl5 जाएगा और Cl से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखते रहो बोर्ड पर, ये H ये PH। उसे चाहिए तो इसने दे दिए। देगा तो बताओ Sb पे माइनस, Cl पे प्लस। अब Cl पे है प्लस, समझ रहे हो मामला गंभीर है। Cl अपना प्लस हटाने के लिए क्या बोलेगा, मैं इसकी बॉन्ड तोड़ दूंगा। फिर से तुमने
कायरल सेंटर की बॉन्ड तोड़ी हो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कायरल सेंटर की बॉन्ड तोड़ी थी। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगी, क्या तुम्हें एक प्लेनर कार्बोकेटाइन मिलेगा या नहीं? प्लेनर मेरे भाई, प्लेनर पिछली बार एल्कीन थी, ये कैटायन मिला है और साथ में निकला क्या? SbCl6 माइनस। अब देखो ये प्लस क्या बोलेगा? मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन किसके पास है? उस Cl के पास जो Sb लेकर भाग गया, वो वापस लेने आएगा। दो चॉइसेस हैं, ऊपर से दे या नीचे से दे, दो चॉइसेस हैं मेरे भाई। अगर कहां आया? हाँ ये देखिए, अगर SbCl6 माइनस में, याद रखना ये फॉर्मल चार्ज है, इलेक्ट्रॉन Cl के पास ही है, Cl इसे टॉप से इलेक्ट्रॉन देगा। अगर टॉप से देगा तो ये बनेगा, और अगर बॉटम से देगा तो समझदार के लिए काफी इशारा आप लोगों को बताऊंगा दोबारा। ये फिनाइल, ये Cl, ये SbCl5, ये माइनस, ये प्लस, और फिर आप समझ गए हो ये SbCl5 को क्या करेंगे? निकाल देंगे यार। ये इधर से भी तो इलेक्ट्रॉन खींच के न्यूट्रल कर सकता है अपने आप को। जस्ट गेट इट। IIT ने 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है। देखो फिर से देखो, इसका इंटरमीडिएट ऐसा है जिसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 है, अल्फा ऑब्जर्व्ड 0। IIT ने क्या पूछा है? पूरी लाइन लिखी, +1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन गेट स्लोली रेस्माइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। इट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ए ऑप्शन में था कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बोकेटायन, सिंपल था, प्लेनर कार्बोकेटायन बनेगा। 1-2 बार इंटरमीडिएट की ज्योमेट्री पूछी थी तो ट्राइगोनल प्लेनर बोल देंगे, आसान है। क्लियर? डन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं जल्दी जल्दी कुछ लिखूंगा। अब देखें आप में से कितने लोग इंसान हैं, मुझे बताओ इन रिएक्शंस में रेशमाइजेशन होगा या नहीं? अभी समझ में आ जाएगा दोस्त कि तुम मनुष्य हो या मनुष्य रूप में कोई खच्चर। जल्दी से बताना। सारे लोग थर्ड बताओ, क्या यहां पर रेशमाइजेशन होगा या नहीं? जवाब दो, जवाब बेटा। ओके, बोला जरा, होगा 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 होगा, सबने हां बोला है। अरे ये वही क्वेश्चन है गधे जो पीछे कराया है, सेम क्वेश्चन है। लुक एट, फर्स्ट क्वेश्चन को फिशर में बना के दे दिया। बस फर्स्ट क्वेश्चन को फिशर में बना के दे दिया है। सारे चेक कर लो, ये अल्फा, यही कायरल, यही sp3 बिल्कुल होगा। हाँ देख लो भाई साहब, सारे लोग, क्वेश्चन ही सेम है यार, मैंने बस फिशर में बनाया। फोर्थ में रेशमाइजेशन है या नहीं? फोर्थ में रेशमाइजेशन है या नहीं? जवाब दो, फोर्थ में रेशमाइजेशन है या नहीं? वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है यार, उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतनी जल्दी सही जवाब दोगे। ये गधा मिल गया आशीष। यहां पर आपको ये जो कायरल सेंटर दिया गया है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉटोमेरिज्म जो है वो अल्फा कार्बन से ही होता है। सारा काम ऊपर ही हो जाएगा एंड कायरल सेंटर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहां कोई रेसिमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, नो रेसिमाइजेशन। और जबकि थर्ड में रेसिमाइजेशन प्रोसेस है। कर लोगे या नहीं? क्लियर है या नहीं? अच्छा, एक सवाल और बता दो, सेवेंथ और बता दो, सारे लोग सेवेंथ बता दो, जवाब दो, सेवेंथ क्वेश्चन का जवाब दो मुझे। सेवेंथ में रेशमाइजेशन होगा या नहीं? सेवेंथ में रेशमाइजेशन होगा या नहीं? सारे बोलो, जल्दी बोलो। निपटे आए हैं। इन्होंने कहा होगा, विवेक ने कहा नहीं होगा, सुजल ने कहा नहीं होगा, रौनक ने भी कहा नहीं होगा। निपटे लेकिन बोल रहा होगा। मोहम्मद कह रहे नहीं होगा, सिमरन ने कहा होगा। अब तुम लोग इतने बेवकूफ, तुम क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे हो। मेरा क्वेश्चन है कि रेशमाइजेशन होगा या नहीं होगा। तुम आंसर शायद दे रहे हो कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। सारे लोग बोर्ड पर देखो, ये वाला सेंटर कायरल है, देखा आपने? कायरल तो ये भी है मेरे भाई। ये वाला सेंटर अल्फा है, लेकिन ये वाला अल्फा नहीं है। टोटोमेरिज्म की उसी प्रक्रिया के तहत रिएक्शन आगे आएगी और ये वाला पलट जाएगा, लेकिन मेरे भाई नीचे वाला सेंटर नहीं पलटेगा। नीचे वाला सेंटर नहीं पलटेगा। रिएक्शन तो हुआ है, रेशमाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि रेशमाइजेशन में आपको याद नहीं कि इसकी मिरर इमेज आनी चाहिए थी। जो इधर है उसकी मिरर इमेज आनी चाहिए थी। मेरे भाई ये तो पलट गया, ये नहीं पलटा ना भाई। तो ये रिएक्शन रेशमाइजेशन तो नहीं है। नाम देना है तो कुछ डायस्टीरियोमेरिजेशन दे दो, बट नॉट रेशमाइजेशन। रिएक्शन है बट रेशमाइजेशन नहीं है। नो रेशमाइजेशन प्रोसेस, नो रेशमाइजेशन प्रोसेस। हाँ, नीचे वाला बस देखता रहेगा कि ये ऊपर क्या चल रहा है, और वो नाराज है क्योंकि उसे रिएक्शन में नहीं लिया गया है। सही बात है या नहीं? नहीं, आपको साफ बोला गया, आप सुन ही नहीं रहे हैं। ये डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा है। A process in which half of a optically active compound convert into its own mirror image, खुद की मिरर इमेज में जाए, खुद की मिरर इमेज में। चलिए चलिए चलिए, क्या आप ये कुछ प्रश्न अपने घर से करके लाएंगे? बधाई हो। इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड रेसिमाइजेशन। मेरे एक चीज बताओ जल्दी से, क्या एनेंसियोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? जल्दी जवाब दो। एनेंसियोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते थे? सेम या डिफरेंट? सेम होते थे या डिफरेंट? वेल डन आर्या, वेल डन वेल डन वेल डन आर्या, सौर्या, हेमंत, परमिंदर। ये कोई अलग लिख के भागा है। परमिंदर एक गधा कहीं का नालायक। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती थी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या आपको याद है एनेंसियोमर में हमने एक हेडिंग डाली थी कि आप एक कंटेनर में अगर एनेंसियोमर रखा हुआ है तो उसे आसानी से अलग नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्योंकि उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बीपी भी आता और बीपी सेम होता था। तो मैंने कहा था अगर अलग नहीं कर सकते तो फिर ये एक टॉपिक है, सारे लोग देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है और यहां से आईटी क्वेश्चन पूछता है। प्रिपरेशन ऑफ एनेंसियोमेरिक मिक्सचर। अच्छा, प्रॉब्लम समझोगे तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या दिक्कत है इस केस में? इस केस में प्रॉब्लम यह है कि एल और एल का मिक्सचर पड़ा हुआ है और तुमने नीचे आग लगाई, तो जो डी का वेपर बनेगा उसमें साथ में एल की वेपर भी बनेगी, और आप बाहर कलेक्ट करोगे तो फिर मिक्सचर से मिक्सचर ही मिलेगा। हमें अलग करना है। ऑब्वियसली हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है कि आपने हीट किया
तो जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो पहले आगे आ जाए और उसकी वेपर पहले बन जाए, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। तो कैसे अलग करेंगे देखने के लिए आइए इधर। 3 मेथड्स हैं मेरे भाई। पहला मेथड है मैकेनिकल मेथड, जिससे हम अलग कर सकते हैं। दूसरा मेथड है बायोलॉजिकल मेथड, या बायोकेमिकल मेथड ज्यादा अच्छा है, बायोकेमिकल मेथड। एंड तीसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड सारे लोग ध्यान से देखो, बहुत आराम से। मैकेनिकल मेथड बड़ा सिंपल मेथड है, सुनोगे तो सुन के ही मजा आ जाएगा। ध्यान से देखिए, हमें एक कंटेनर दिया गया है। वी आर हैविंग एन एंजियोमेरिक मिक्सचर। यस, वी आर जस्ट पिकिंग वन ऑफ द एनेंसियमर एंड हमने एनेंसियमर उठाया, हमने देखा अच्छा ये डी है, ये एल है। इट्स अ हैंड पिक मेथड। मैकेनिकल मेथड क्या है बताइए, सारे बताइए। मैकेनिकल मेथड जो है इट्स जस्ट हैंड पिक मेथड। इन दिस मेथड sample can be separated mechanically like hand pick कर सकते हैं। अब आप कहोगे हाउ इट इज पॉसिबल, ये क्या मतलब है, एक सैंपल है ऐसा उठा उठा के देख रहे। मेरे भाई हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हम इस पर विचार कर सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब सैंपल क्रिस्टलाइन हो, क्रिस्टल फॉर्म्स में हो, ताकि वी कैन पिक इट क्रिस्टल फॉर्म में हो। लेकिन एक बात है जो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर रही है, हाउ वी आर आइडेंटिफाइंग कि ये डी है और ये एल है, ये डी है या एल है। मेरे भाई इसका मतलब ये है कि जो ये क्रिस्टल हैं इन्हें देख के समझ में आ रहा है या इन्हें सुपर इंपोज करा के समझ में आ रहा है कि ये सुपर इंपोजेबल हैं या नॉन सुपर इंपोजेबल हैं। यानी कि मेरे भाई एक तो ये क्रिस्टलाइन स्टेट में है, दूसरा इनका जो शेप है वो एसिमेट्रिक शेप है। कैसा है, एसिमेट्रिक। उनके शेप में ही एसिमेट्रिक रिलेशन है। एसिमेट्रिक शेप मैं बताता हूं, जैसे आपने देखा होगा झूमर लगे होते हैं घर में, उसमें जो क्रिस्टल्स लगे होते हैं उन क्रिस्टल्स में एजेस होती हैं। अगर किसी एक क्रिस्टल की चारों एजेस अलग अलग लेंथ की हो जाएं तो क्रिस्टल भी एसिमेट्रिक हो जाएगा, वो क्रिस्टल भी एसिमेट्रिक हो जाएगा। एंड दूसरा एक ऐसा और क्रिस्टल लाइए जिसमें वही 4 डिफरेंट लेंथ की एजेस हो लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज में हो, तो ये दोनों क्रिस्टल को आप कभी भी सुपर इंपोज नहीं करा पाएंगे। तो व्हाट वी आर प्रिडिक्टिंग कि मैकेनिकल मेथड में जब हमने 2 एनेंसियमर्स उठाए, अगर वो सुपर इंपोज कर रहे हैं तो वो एक ही तरफ रखे जाएंगे, अगर वो सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं तो अलग अलग रखे जाएंगे। हाँ, अब ये इस मेथड में नुकसान भी बहुत है। नुकसान ये है कि अगर 1 मोल डी और 1 मोल एल मिला दिया गया तो तुम्हारी 7 पुश्तें अलग करने में निकल जाएंगी। आप समझो, मतलब इट्स नॉट वैलिड फॉर लार्ज सैंपल, तो छोड़ देते हैं इसे। बायोकेमिकल मेथड मेरे भाई ये मेथड भी अलग है। कंटेनर में 2 हैं, जाके एक को गोली मार देते हैं, एक निपट गया, एक बच गया, और लो जी अलग हो गया। पीछे लग रहा है गोली कैसे मारोगे जाके डी को। अरे भाई गोली मारने का मतलब बाहर से हम कुछ एंजाइम कुछ ऐसे होते हैं, बैक्टीरिया एंजाइम ऐड कर देते हैं। ये एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो किसी एक एनेंसियोमर के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी रखते हैं, ये उसे कंज्यूम कर डालते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं तो एक बचता है। हाँ, वेरी गुड। इन दिस मेथड सही है, enzymes, some specific enzymes are added in mixture so that one of the enantiomer
गेट्स कंज्यूम्ड, गेट्स कंज्यूम्ड, ए कंज्यूम हो गया। भेदभाव है, बिल्कुल भेदभाव है भाई साहब। और मेरे भाई हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है केमिकल मेथड, वो है केमिकल मेथड। वेल डन, इसी को बोलते हैं हम रिजोल्यूशन। ये पूछा जाता है, इस पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। ये कह रहा है एंजाइम से कैसे अलग होगा मोहम्मद? एंजाइम से अलग करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एनएनसियोमर नहीं है, वो अलग है ना। एंजाइम इज डिफरेंट फ्रॉम ए मिक्सचर, तो उसे अलग करना आसान है। मेरे भाई रिजोल्यूशन के फंडे को समझना मजा आ जाएगा, लेकिन रिजोल्यूशन में मैं आपको लेकर चलूं, उससे पहले मैं आपकी एक हल्की फुल्की नॉलेज चेक करना चाहता हूं। आइए एक बार की बात बताऊं, एक एसिड ने भाई साहब एल्कोहल ले लिया, एक एसिड ने एल्कोहल ले लिया। अब आपको पता है इसने जल छोड़ दिया, पीछे लगे रहा अच्छे अच्छे एल्कोहल लेकर जल छोड़ देते हैं, ये तो एसिड है। मेरे भाई ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ये है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। इनके बीच से डिहाइड्रेशन हो जाता है और ईस्टर बन जाता है। सारे लोग सुनिएगा, फ्रूट्स की स्मेल आती है, यस यू आर राइट, ईस्टर फ्रूटी स्मेल होता है। रिएक्शन रिवर्सिबल है। मैं इधर से इधर ले जा रहा हूं तो मुझे ये एक्सेस में रखना पड़ेगा, और उधर से ये लाना है तो उसे एक्सेस में रखना पड़ेगा। चलिए इसी तरीके से सारे लोग देखिए, एसिड जो है, ध्यान से देखिए, एसिड जो है अगर उसकी रिएक्शन मैं एमीन से करा दूं, एमीन, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, सॉल्ट बनता है, ये H से दे देगा माइनस NH3 प्लस। लेकिन मेरे भाई अगर मैंने इसे हीट कर दिया तो आप देखोगे ये भी जल छोड़ देता है और आपको देगा सेकेंडरी एसिड एमाइड, सेकेंडरी एसिड एमाइड। क्लियर है या नहीं? सेकेंडरी एसिड एमाइड। अब ये जनरल बात मैंने बताई है, ये कहां यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये सब हम जानेंगे अभी के अभी। चलिए थर्ड हो गया केमिकल मेथड, और हम बढ़ेंगे आगे। मेरे भाई अब देखिए हम किस तरीके से केमिकल मेथड को यूज करने जा रहे हैं। सारे लोग देखिए, मैंने ये आपको एक कंटेनर दिया है और इस कंटेनर में ये दो एसिड हैं, ये है CH3, ये है HD, ये है COOH, ये है CH3, ये है DH, ये है COOH। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये एनएनसियोमर हैं, ये है R और ये है S, ये एनएनसियोमेरिक मिक्सचर है। एक कंटेनर में दोनों बंद है, आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे की परछाई है। एनएनसियोमेरिक मिक्सचर, मिरर इमेजेस, डिफरेंट कंपाउंड्स। क्या एक वाक्य सुनेंगे क्या आप? ध्यान से जल्दी बोलिए, बहुत मजेदार चीज है ये, बताइए जल्दी बताइए। चलिए आइए, वेरी गुड। देखिए क्या हुआ मेरे भाई, ये R है और ये S है, ये अलग अलग एसिड है। कई बार साइंटिस्टों को एक्सपेरिमेंट करते समय किसी एक पर्टिकुलर प्योर एसिड की आवश्यकता होती है। अब साइंटिस्टों को R की आवश्यकता पड़ी, एक साइंटिस्ट आया कंटेनर से R निकालने लगा, R के साथ साथ S भी बाहर आने लगा। साइंटिस्ट ने ऐसे कहा तुम अंदर रहो, मुझे R चाहिए केवल। इसने कहा खबरदार, हम दोनों साथ साथ हैं। मेरे भाई साइंटिस्ट ने इसे कैसे अलग किया होगा? नीचे आग लगाई होगी, दोनों की वेपर एक साथ बनेगी क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। मेरे भाई दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, साइंटिस्ट ने गुस्से में नीचे आग लगा दी और काफी तेज, लेकिन दोनों की वेपर, दोनों एक साथ हाथ पकड़े हुए बाहर आ रहे हैं। यानी कि लाख कोशिश करने के बावजूद ये अलग नहीं हुए। तो मेरे भाई उस साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना किसी हाईली टैलेंटेड बंदे से सलाह ली जाए। सही है या नहीं? फिर क्या किया उन्होंने? गैस
यस दे केम टू मी। हाय आना, वेरी गुड। मेरे पास आए, आके उन्होंने कहा कि सर बड़ी समस्या हो रही है, रिएक्शन कराने के लिए हमें प्योर एसिड चाहिए और एसिड है कि अलग होने का नाम नहीं ले रहा है। फिर मैंने सोचा यार मामला गंभीर है, क्यों ना मामले को, समझ रहे हैं, मामले को अपने तरीके से टैकल किया जाए। मेरे भाई ध्यान से सुना है, पुरानी पिक्चरें देखी हैं? पुरानी पिक्चरों में क्या करते हैं, कोई अगर नहीं मान रहा है तो उसे ले जाते हैं मधुशाला और वहां पर उसे पार्टी, उसे जो मांगता है वो खिलाते पिलाते हैं। फिर वो तो बता ही देता है जो अपन पूछ रहे हैं, दो चार नई बातें भी बता देता है। हाँ ये बस स्टोरी तक ही रखना, ठीक है डैश। यहां मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। तो बताइए क्या करना पड़ेगा अपने को, जल्दी बताइए क्या करना पड़ेगा अपने को, जल्दी बताइए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो कह रहा है उंगली टेढ़ी कर, अबे उंगली टेढ़ी नहीं, हमेशा उंगली टेढ़ी क्यों कर रहा है, बोतल को भी टेढ़ा कर सकते हो, बिल्कुल सही, बोतल को गर्म कर सकते हो, बहुत सारे फंडे हैं। लेकिन मेरे भाई मैंने यहां पर फॉर्मूला नंबर 36 लगाया। कैसे, देखिए मैं सीधा यहां गया इनसे मिलने, जैसे ही मैं दोनों एसिड के पास गया, दोनों एसिड ने ऐसे आगे बढ़ के चरण स्पर्श किया। मैंने कहा खुश रहिए। कह रहा है सर कैसे आना हुआ। अब देखो अपने दिमाग में चल रही है पूरी प्लानिंग। मैंने कहा वो कल शाम को पार्टी रखी है, अब ध्यान से सुनना, कन्वर्सेशन यहीं छिपा हुआ है सारा सीक्रेट। मैंने कहा कल शाम को पार्टी रखी है, तुम्हें इनवाइट करने आया हूं। आर कह रहा है कहीं आप भी तो उसी साजिश के साथ नहीं आए हैं जैसे ये सारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैं तो तुम्हें पार्टी के लिए बुलाने आया हूं। इसने कहा मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहा आप केवल मुझे इनवाइट कर रहे हो, मैं अकेला नहीं हूं। मैंने कहा नहीं तुमने सुना नहीं, यू आर इन्वाइटेड विथ फैमिली। सही बात है या नहीं? मेरे भाई आर खुश हो गया, आर और एस पार्टी में आने के लिए तैयार। और जैसे मैं जाने लगा इसने पीछे से मुझे आवाज लगाई, ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट आने वाला है। आर ने पीछे से आवाज लगाई, कह रहा सर पार्टी है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पार्टी है, उसी लिए बुलाया है। तो कह रहा है ऐसे ही सारे में नालायक व्यवस्था है। अब इसका मतलब, मैंने कहा डैश पार्टी है तो व्यवस्था तो होगी। कह रहा ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैंने कहा ये वाला चलेगा। ये वाला देखते ही मूड खराब हो गया उसका। कह रहा सर ये देसी ब्रांड है, ये नहीं चलेगा। आप समझना वो कहना क्या चाह रहा, फील द फीलिंग्स। कह रहा ये देसी ब्रांड है, ये ब्रांड नहीं चलेगा। मैंने कहा तो फिर कौन सा ब्रांड? कह रहा आरएस में से कोई भी ब्रांड ले लो। मतलब अबे आरएस मतलब डैश, ये देखो ये देखो। वो कह रहा आर ब्रांड या एस ब्रांड कुछ भी ले लो। फिलहाल हमने एस ब्रांड लिया। कह रहा अल्कोहल मस्ट बी ब्रांडेड। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। फिर मैं चलने लगा, मैंने उसे बोल दिया कि भाई ब्रांडेड, अच्छा आर ब्रांड भी ले सकते हो, एस ब्रांड भी ले सकते हो। फिर मैं चलने लगा तो मुझसे कह रहा एक और बात। मैंने कहा क्या? कह रहा कम तो नहीं पड़ेगी। अब मेरे भाई सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर आप मिक्सचर को अलग करना चाहते हो यू मस्ट हैव, देखिए 3 पॉइंट है, तुम्हें 2 ही समझ में आए होंगे। एक, कम नहीं पड़नी चाहिए मतलब एक्सेस। दूसरा ब्रांडेड मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। तीसरा, अबे पार्टी में किसी को बुला के तुम ब्रांडेड जूस रख के बैठे हो, उसे पसंद नहीं है तो वो नाखुश हो जाएगा। तीसरा है जो एसिड को पसंद हो। तीसरा है जो एसिड को पसंद है, मतलब केमिकली एक्टिव होना चाहिए। 3 पॉइंट है पूरे रिजोल्यूशन के अंदर, एक्सेस, केमिकली एंड ऑप्टिकली एक्टिव। ये चीज आपको रखनी है। देखिए धमाल होगा, मजा आएगा मेरे भाई। ये अगले दिन पार्टी थी, मैंने सारी चीजों का ख्याल रखा और देखिए क्या हुआ। पार्टी जैसे ही चालू हुई सारे लोग ध्यान से देखेंगे, ये दोनों आए और अल्कोहल देखते ही उस पर टूट पड़े। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एसिड अल्कोहल लेगा तो उसे जल छोड़ना पड़ेगा। क्या आप देख रहे हो? ये इसके साथ ईस्टर बनाएगा। पीछे मैंने रिएक्शन बताई थी, ये एमई, ये डी, ये एच, ये सीओ, ये ओ, ये एमई और ये क्या आएगा भाई एच और ये डी। देखो भाई साहब अपन अपने मकसद में कामयाब हो गए। ये आर है, ये एस है, ये एस है और ये भी एस है। ये आर और एस एनएनसीओमर थे, लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखो, ये आर एस एंड एस एस
ये डायस्टीरियोमर है, ये डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर है। ये डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। मेरे भाई फुल इन्होंने 12-1-2 बजे तक पार्टी की। उसके बाद जब मैं इन्हें देखने आया तो मैं क्या देख रहा हूं, देखो ये आर फैला पड़ा है और उसके हाथ में देखो ये अभी भी बोतली पड़ी हुई है, देख पा रहे हो आप बोतली, ये अल्कोहल वाला सेगमेंट। और इधर दूसरी तरफ आप देखो इसका एनेंशियोमर पड़ा हुआ है, इसके हाथ में भी बोतली। डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है। मैंने तुरंत बंदों को बुलाया, मैंने कहा चलो मौका अच्छा है, आग लगा दो नीचे। मेरे भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाने को बोल रहा हूं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या ये अलग अलग हो जाएंगे या नहीं, क्या ये अलग अलग हो जाएंगे या नहीं। यहां आया MEHD और क्या आएगा COO MEHD, और यहां भी आ जाएगा। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, अलग अलग फ्रैक्शंस में निकल आएंगे CO and MEHD। ये देखिए हम अपने मिशन में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। ये देखिएगा, थोड़ी जगह चाहिए दोस्त, चलो देखिए अलग कर लिया गया इन्हें। अबे कहां जा रहे हो, चलो इधर आओ। मेरे ये देखिए अलग कर लिया है इसे। अब आप देखिए अगले दिन सुबह 11-12 बज गए, नालायक उठ ही नहीं रहे, हैंगओवर में पड़े हुए हैं। मैंने कहा इनके मुंह पे मारो एक बाल्टी लाकर पानी, क्योंकि याद है ईस्टर को अगर रिवर्ट करना है तो हमें खूब सारा वाटर एक्सेस ले लेंगे, रिएक्शन इधर भागने लगेगी। हाँ जल डाल देंगे, जल डाल देंगे, आइए वाटर डालो खूब सारा। हाइड्रोलिसिस मेरे भाई, ये आया Me, ये आया H, ये आया D, ये आया C डबल बॉन्ड O, ये आया OH। मेरे ख्याल से हम इसी को टारगेट कर रहे थे। इस पर भी जल मारो, और जल मारोगे तो मेरे भाई इधर आया Me, इधर आया D, H एंड CO OH। बनने वाली चीज को देखिए, ये क्या था R और ये क्या था S। जैसे ही पानी मारा इसे होश आ गया, इसे होश आ गया और इसे भी होश आ गया। उठते ही इसने अपने अगल बगल S को ढूंढा, इसने अपने अगल बगल R को ढूंढा। ना इसे S दिखाई दिया, ना इसे R दिखाई दिया। ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर था, R ने देखा सामने वाले कंटेनर में S है, S ने देखा सामने वाले कंटेनर में R है। ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में चिल्ला पड़ा, नहीं धोखा हुआ है हमारे साथ। मैं भी यहां खड़ा हुआ था, मुझे देख के R कह रहा चीटिंग की है आपने। मैंने उसे बस इतना कहा, हाँ समझ गए आप लोग, ऑर्गेनिक में एंड जंग में सब जायज है। सही बात है या नहीं, मोजा आ गया, निपटे। अलग करने के लिए हमने ये तिकड़म लगाई है। द ओनली कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज, मैं यहां एक लाइन में लिख देता हूं, इन रेजोल्यूशन एनेंशियोमेरिक मिक्सचर is converted into diastereomeric mixture by, ये देखें, by adding excess of optically and chemically active एक्सटर्नल रीजेंट, ये ऐड करो, हो जाएगा। डायस्टेरियोमेरिक मिक्सचर में बदल दो। ज्योति चौधरी कह रहे अगली बार आपकी बात में नहीं आएंगे दोनों, ऑर्गेनिक में कंपाउंड्स बात मानते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। कॉन्सेप्चुअली और कॉन्सेप्ट वाली बात करें सब मानते हैं। मेरे भाई आप पूरा मेथड समझ गए। विवेक देखो ये इमोशनल हो गए, गधे पीछे वाले कह रहे हैं वो और उसकी परछाई आराम से साथ में रहते थे। किसने हक दिया आपको उन्हें अलग करने का? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ए डैश हो तुम अविनाश कहीं का, लिख रहा है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। देयर इज नथिंग फेयर इन लव, ओके। किसी डैश ने ये लाइन बोली है जो तुम रिपीट कर रहे हो। एवरीथिंग इज फेयर इन ऑर्गेनिक एंड वॉर, ठीक है।
चलिए, बधाई हो। अब मैं ये देखूंगा कि आपने कितना समझा है। मुझे बस ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं, ये देखिए, क्या यही सिचुएशन थी या नहीं 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड? सारे लोग देखो, प्लस माइनस का मतलब डी भी है और एल भी है, मिक्सचर है ये, मिक्सचर। इनफैक्ट 50-50%, इनफैक्ट 50-50%। सारे लोग देखो, पहले ये करके लाना है आपको। यहां आया +2 ब्यूटेनॉल। सारे लोग देखो, ये एक्सेस है मेरे भाई। नहीं लिखेंगे तो भी समझ में आएगा। ये अल्कोहल एक डाला है और ये एसिड 2 हैं। ये वही है जो हम अभी पीछे करके आए हैं। ये आप करिए, आईटी एडवांस में कई बार आ चुका है। सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं आपको प्लस माइनस एल्कोहल देता, सोचो जरा, अगर मिक्सचर एल्कोहल का होता, अगर मिक्सचर एल्कोहल का होता तो क्या हम बाहर से एसिड डाल सकते थे या नहीं? 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अगर मिक्सचर एल्कोहल का होता तो बाहर से एक एसिड डाल देते, केमिकली एंड ऑप्टिकली एक्टिव, केमिकली एंड ऑप्टिकली एक्टिव। भाई एसिड था तो एल्कोहल डाल दिया, एल्कोहल है तो एसिड डाल दिया। बहुत अच्छे। मुझे बताओ, अगर आपको 2 एल्कोहल का मिक्सचर होता और आप उसमें अगर 2 एसिड डाल देते तो बताओ क्या चीजें अलग होती या नहीं? अगर 2 एल्कोहल पहले से थे और 2 एसिड डाल देते तो क्या आप अलग कर पाते? क्या एल्कोहल को अलग कर पाते? क्या एल्कोहल को अलग कर पाते? क्या जवाब है, नहीं अलग कर पाते, क्योंकि अब 4 कंपाउंड बनेंगे, 4 ईस्टर बनेंगे। ध्यान से देखो, उसमें 2 एनेंशियोमेरिक सेट आएंगे। ये बना के लाना है, चारों बना के लाना है, इसीलिए क्वेश्चन दे रहा हूं। चारों के चारों बना के लाना है, इसीलिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पार्टी में किस चीज का अरेंजमेंट हमें रखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट एनेंशियोमेरिक मिक्सचर ऑफ एसिड इनटू डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर, इनटू डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर। चलिए प्लीज मुझे बताइएगा कि इनमें से क्या क्या यूज कर सकते हैं। पार्टी में जो हमने एक आर ब्रांड लिया था, आप प्लीज बस ये बताइए कि इनमें से हम क्या क्या पार्टी में ले सकते हैं सो दैट अपना काम बन जाए। आपके जवाब के इंतजार में। जवाब दो, जवाब। सारे लोग देखो, कुछ मैं अगले उस पर भी लिखूंगा।
चलिए मुझे बस ये बताइए, यहां जो 7 लिखे हैं इनमें से कितने यूज हो सकते हैं? ये जो 7 लिखे हैं इनमें से कितने यूज हो सकते हैं? ये जो 7 हैं इनमें से कितने यूज हो सकते हैं? 2 3 4 5 6। अच्छा जी, एक नहीं, इनमें बता दो पहले, इन्हीं में बता दो पहले कितने यूज कर सकते हैं। आपको दो ही चीज देखनी है, केमिकली एंड ऑप्टिकली एक्टिव। मेक श्योर केमिकली एक्टिव देखना आपको आता है। मैंने रिजोल्यूशन की हेडिंग के नीचे अल्कोहल और एमीन लिख दिया था। एंड सेकेंड था ऑप्टिकली एक्टिव। जब जब मैं एसएन एब्सेंट बोलता हूं तो आप पीओएस और सीओएस एब्सेंट पर चले जाएं। हालांकि ये डाइल्यूटेड है लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। एसएन एब्सेंट मींस पीओएस एब्सेंट एंड सीओएस एब्सेंट। क्लियर है भाई साहब? वेल डन समीर। चलिए बहुत अच्छे, मजेदार चीज बताऊं आपको। आंसर आ रहे हैं, काफी सारे आंसर आ रहे हैं मेरे भाई। जरा पहले वाले को देखो, ये केमिकली एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है बट ये केमिकली एक्टिव नहीं है। मैं सारे नहीं बताऊंगा। ये केमिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि एसिड डीएच मिथाइल इथाइल से रिएक्शन नहीं करता। ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है लेकिन ये हमारे काम का नहीं है दोस्तों। लुक एट सेकेंड, क्या मजेदार बात है। अल्कोहल देख के तो एसिड वैसे भी फैल जाता है एंड ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। वाह जी वाह, मजा आ गया। ये हम ले सकते हैं पार्टी में, बिल्कुल फुल अरेंजमेंट रखें। एमीन, याद करो एमीन से भी रिएक्शन करता था, केमिकली एंड ऑप्टिकली एक्टिव। मेरे भाई ये केमिकली एक्टिव है NH2, बट आई एम सॉरी टू से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो हमें इसे छोड़ना होगा। क्या मैं उम्मीद कर लूं कि आगे के क्वेश्चन इसी बिहाफ पर आप आगे करेंगे? इसी बिहाफ पर आप आगे करेंगे, आए ना? क्लियर? आप सारे करिएगा, मैं पूरे नहीं कर रहा हूं। मैंने बस 4 में आपको तरीका बताया, 4 में आपको तरीका बताया। यहां पीओएस आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। देखिए वो कह रहा है सेकेंड वाला तो ऐसी नहीं। अब ये इसीलिए क्वेश्चन दिया था मैंने, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया था। तुम्हारा दिमाग ये मानता है कि अल्कोहल का कायरल सेंटर पर होना जरूरी है। तुम्हारा दिमाग मानता है अल्कोहल का कायरल सेंटर पर होना जरूरी है, जबकि क्वेश्चन इज ऑल अबाउट अल्कोहल का कायरल होना जरूरी है। कायरल पर होना जरूरी नहीं, अल्कोहल का कायरल होना जरूरी है। ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। और वो बहुत आराम से हम समझ भी सकते हैं। यहां देखो, इधर देख लो ना, आप समझ जाओ। ये जो ईस्टर बना है, एक बार मैं यहां लिखता हूं, सारे लोग देखिए। ये है H, ये है CH3, ये है D, ईस्टर जो है, ये है CO, ये है O। अब अगर मैं इस OH के बीच में 100 CH2 डाल दूं, CH2 100, और इधर ये आ जाए, तो भी क्या लेना देना यार? ये अभी भी तो डायस्ट्रीमर्स ही बनेंगे। ये R, ये S अभी भी तो डायस्ट्रीमर्स बनेंगे। उससे क्या लेना देना OH कायरल सेंटर पर जुड़ा है या कहीं दूर जुड़ा है? मेरे भाई फिर से सुनो, केमिकली एंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अब ये आप अपने दिमाग में परसेप्शन बना रहे हैं तो गलत कर रहे हैं कि उसका कायरल सेंटर पर होना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। चलते चलते सेगमेंट में एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको बहुत फायदा देगी। एडवांस का फेवरेट सेगमेंट, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली हम ऑप्टिकल आइसोमर्स पर भी फोकस करेंगे यहां पर। तो जीआई में भी हमने ऐसी हेडिंग डाली थी, जीआई में भी हमने ऐसी हेडिंग डाली थी, टोटल नंबर ऑफ साइट्स which can show stereoisomerism। स्टीरियोआइसोमरिज्म ऑप्टिकल की फील लेते हुए चलना, ठीक है मेरे भाई। ऑप्टिकल में अगर हम बात करें
तो हमें दो अलग अलग केसेस देखने को मिलते हैं। सारे लोग देखना। केस 1, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिकल, इफ कंपाउंड इज नॉट सिमेट्रिकल। और एक केस आएगा आपका कंपाउंड अगर सिमेट्रिकल है। सारे लोग देखें, हमने जीआई में बिल्कुल ऐसे ही लिखा था चीजें। उम्मीद करेंगे कि आप चीजों को समझेंगे। यार ऑप्टिकल के अंदर ना आपसे कई चीजें पूछी जा सकती हैं। आपसे पूछा जा सकता है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बताओ, बस ए, केवल ए बताओ। आपसे पूछा जा सकता है ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स बताओ। मेरे भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स दरअसल मेजो हैं, जो हमने आज डिस्कस किया था, मेजो, उन्हीं को बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। कई बार एनेंसियोमेरिक पेयर पूछ लेते हैं, तो चलो एनेंसियोमेरिक पेयर तो बहुत आसान है, ये एक्टिव के आधे होते हैं। एंड लास्ट ये तो पूछा ही जाएगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। मेरे भाई टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे? एक्टिव प्लस इनएक्टिव, ए प्लस एम। देख लो, बस इतना ही है मेरे भाई। इसी तरीके से सिमेट्रिकल में भी आपको चीजों को समझना पड़ेगा। क्योंकि यहां एन इवन एंड एन ऑड पर कंडीशन हो जाती है। ध्यान से देखें, तो मैं पहले बता देता हूं फॉर्मूले क्या होते हैं, बहुत टुच्चे फॉर्मूले हैं। 2 की पावर n, ये 0 है, ये डिवाइड कर लोगे, ये 2 की पावर n। अरे ये फॉर्मूला हमेशा सही होता है, नॉट सिमेट्रिकल का फॉर्मूला हमेशा सही है। जीआई में भी सेम लाइन बोली थी कि जीआई का नॉट सिमेट्रिकल वाला फॉर्मूला हमेशा सही है। हमेशा सही का मतलब आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन में ये कैटेगरी आने पर फॉर्मूला मत लगा देना, निपट जाओगे। बुद्धि लगाएंगे, बुद्धि, दिमाग का प्रयोग करेंगे। पीछे वाले नाराज हो रहे, कह रहे हैं देखो गलत बात है, जो है वो लगाने नहीं दे रहे। सत्यम आई एन इवन, यहां पर भी अगर हम बात करें तो आपसे एक एक्टिव एक मीजो पेयर और टोटल में मान लू आप निकाल लेंगे, क्योंकि वो a/2 और a प्लस m है। तो n इवन में आता है 2 की पावर n-1, मीजो होता है 2 की पावर n/2-1। ईपी में एक आधा कर देना, n टोटल में ऐड कर लेना। n ऑड में होता है 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2। मीजो होता है 2 की पावर n-1/2। एंड मैं उम्मीद करूंगा ये दोनों चीजें आप निकाल लेंगे। उसमें 2 से डिवाइड कर दो, ए में ये आ जाएगा, एंड a प्लस m कर दोगे तो टोटल आ जाएगा। मेरे भाई फिर से मैं आपको वार्निंग दूंगा कि सिमेट्रिकल केस में दिमाग लगाने में ज्यादा फायदा है। एक कह रहा जब फॉर्मूला काम का नहीं है तो फॉर्मूला लिखाया क्यों है? अरे गधे, मान लो फॉर्मूला ही पूछ ले तो फॉर्मूला बता देंगे। ओके निपटे, ओके कर लेंगे। हाँ, अब ज्यादा मजा आने वाला है, इसके क्वेश्चन में ज्यादा मजा आने वाला है। चले भाई, ये देखो फिर आया सचिन, कह रहा महोदय ये तो गलत है ना, फॉर्मूला तो सर्वोपरि है। सचिन कौन है? सचिन डैश सा सचिन है, डैश पंती कर रहा है। अस्मित इज आस्किंग हु इज निपटे, निपटे से पंगा नहीं लेना। सत्यम टॉपिक से स्ट्रांग है, उनके क्वेश्चन लगाइए। अगर 80% एक्यूरेसी है तो बहुत अच्छी बात, अगर एक्यूरेसी आपकी 40% से कम है तो थ्योरी करिए तमीज से। मेरे भाई कुछ प्रश्न, ये प्रश्न आप 6-6 लाइन के गैप पे लिखिएगा, 6-6 लाइन के गैप पे। करना क्या है हमें सब निकालना है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। पहला क्वेश्चन है, देख लो। CH3 CHCl
TH2CH3. Second, CH3CHCl, CHCl, CH3. Third, CH3CHCl, CHBr. बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन से। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल सही करेंगे। मेरे भाई यहां मैंने थोड़ा रिवर्स कर दिया है, ये x लगा हुआ है और यहां आपको करना है फाइंड x। इफ टोटल स्टीरियो आइसोमर जो है, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स वो 10 है, तो फोर्थ में उल्टा करना है, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 10 दिए हैं और आपको x के बारे में पता करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं बाहर से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 क्वेश्चन हुए। पांचवा है CH3, CHCl, 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 CH3। 6 देखो मगर बोर्ड पर, CH3, CHCl, CH सारे लोग देखिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। रिंग वाले एक साथ ले लें क्या? मेरे भाई कॉमन सेंस से क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन कोई भी सीख सकता है, उसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंसान होना जरूरी है, बस इंसान होना जरूरी है। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं इस उम्मीद पर कि आप लोग ईमानदारी से अटेम्प्ट करोगे। ईमानदारी से अटेम्प्ट करोगे तो सारे आपसे भी सही होंगे, नहीं तो भाई कैसे ही सही होंगे। हम कुछ क्वेश्चंस लिख लें, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को आराम से उड़ाया जा सकता है। हमें यह पता करना है इस मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। इस मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन में देता ही नहीं भाई साहब, बहुत सिंपल सी बात है। लाइफ में ऐसा रखने का ही नहीं कि ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप आराम से इन्हें कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये 19 सही है। नाइनटीन 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। CH3 CHCl, CH डबल बॉन्ड CH, CHCl CH3। 21 CH3 CHCl। मेरे भाई क्या तुम शॉर्ट फॉर्म में समझ जाते हो? होल थ्राइस CH, होल थ्राइस CH, एक कार्बन पर 3 बार ये लगा हुआ है, समझदार के लिए काफी सारा। CH3 CHCl, होल
थ्राइस नहीं करेंगे इस बार। होल 4C, होल 4C, होल 4C। ऐसे ही क्वेश्चन है CS3 CHCl होल 6C2। आप लोग पर मुझे डाउट है, इसलिए मैं क्वेश्चन ओपन करके भी बना दे रहा हूं। 2 कार्बन है, सारे लोग देखिए, 2 कार्बन है और ये 6 हैं। तो मेरे भाई एक ये लगा, एक इस पे ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा, 6 में से 4 लगा दिए मैंने। एक और लगा दो दोस्त, देख लो देख लो। दरअसल ये क्वेश्चन ये वाला है, बीच में एक बॉन्ड लगा दीजिए, बीच में एक बॉन्ड लगा दीजिए। ये कंपाउंड ये है जिसमें आप 6 कायरल सेंटर देख पा रहे हैं और आप 6 इसका स्टीरियो आइसोमर्स निकालेंगे। सिंपल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये भी हो गया। एंड जैसे इसमें ही सेम हम ये वाला क्वेश्चन लिखें तो ये हो गया Cl 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 Cl। अरे एक कार्बन पर सब लगे हुए हैं ना, ये ग्रीन कार्बन देखो, चारों लगे हुए हैं, चारों लगे हुए हैं, ये सेम है भाई साहब। इसके स्टीरियो आइसोमर्स हम निकालेंगे और इसी के साथ आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ईमानदार, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके पास अभी मैं और टाइम दे देता हूं, 15 दिन का टाइम दे देता हूं ऑप्टिकल रिवाइज करने का। 15 दिन का टाइम दूंगा, ऑप्टिकल रिवाइज करो। अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको पूरी ऑर्गेनिक में बहुत मजा आने वाला है। नहीं करेंगे तो दिक्कत रहेगी दोस्त, नहीं करेंगे तो दिक्कत रहेगी। ठीक है, क्लियर? आइए मैं आपको लेकर चलता हूं एक सिंपल कैटेगरी में। शुरुआत में आप ऑप्टिकल के अंदर एक बहुत मजेदार चीज होगी, ध्यान से सुनना। कैसे करेंगे हम? 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे बस, 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे बस, बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई। हम ऑप्टिकल में एक बहुत जबरदस्त चीज का फायदा उठाने वाले हैं, ध्यान से सुनना। जबरदस्त चीज का फायदा उठाने वाले हैं जो जीआई में नहीं उठा पाए थे। बताता हूं कैसे। जीआई में जेड और ई होता है, जेड की इमेज ई नहीं होता, जेड की इमेज जेड ही होता है। जेड की इमेज ई नहीं होता, जेड की इमेज जेड होता है। अब सोचो ना, इसकी इमेज ये कैसे हो जाएगा बे? ये थोड़ा हो सकता है। लेकिन 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 कुछ मजेदार है, ध्यान से देखोगे तो अच्छा लगेगा। आर की इमेज एस होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन बेस्ड है, ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज। आर की इमेज एस होता है, ध्यान से देखिए। इसलिए मेरे भाई हम इस चीज को यूज कर लेंगे, इस चीज को यूज कर लेंगे। हम सारे केसेस कभी बनाएंगे ही नहीं, हम आधे केस बनाएंगे। ध्यान से देखना कैसे यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, सारे लोग देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे यही बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी लगा देना। मैं फॉर्मूला लगा के 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकता हूं। तरीका सीखो। ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ठीक है, 2 कायरल सेंटर है। मुझे पता है मैक्सिमम केस 4 होंगे, लेकिन मैं आधे बनाऊंगा। और सुनना, तरीका सिखा रहा हूं। ओपन चेन को हमेशा फिशर में करना। लाइन खींच लो पहले ही। दोनों सीएल अपनी मर्जी से या तो लेफ्ट मान लो या राइट मान लो, जो मानना है वो मान लो। मान लीजिए हमने लेफ्ट मान लिया, ओके। अगला केस, दोनों लेफ्ट के बाद अगला केस है एक राइट, एक राइट। मेरे भाई मैंने एक राइट कर दिया। अब सोचो जरा, मैं एग्जैक्ट हाफ केस पे खड़ा हूं, 4 में से 2 पर, 4 में से 2 केस पर खड़ा हूं। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। मैंने क्या नहीं बनाया है, प्लीज लिसन। इसकी मिरर इमेज जिसमें दोनों राइट होंगे, इसकी मिरर इमेज जिसमें ये लेफ्ट और ये राइट होगा। अरे 1 मिनट, वो मिरर इमेज ही तो है। आओ देखते हैं, अगर मिरर इमेज इनसे अलग होगी
तभी तो बनाने की आवश्यकता है। अगर अलग नहीं है तो बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। सारे देखो क्या इसमें सिमेट्री है या नहीं, क्या इसमें सिमेट्री है या नहीं। अगर इसमें सिमेट्री है तो ये अपनी मिरर इमेज के बराबर है। डोंट वेस्ट योर टाइम टू ड्रॉ दैट मिरर इमेज, इट इज आइडेंटिकल टू इट्स मिरर इमेज। यस यू आर राइट मोहम्मद, सिंगल है ये, सिंगल, ये अपनी मिरर इमेज के बराबर हो गया, इसलिए अकेला एग्जिस्ट करेगा। देखो मगर ध्यान से, यहां कोई सिमेट्री नहीं है, यू वोंट गेट एनी सिमेट्री इन सेकेंड केस। तो ये अपनी मिरर इमेज के साथ आएगा। ये कपल है, कपल, सिंगल बोले तो मीजो, सिंगल बोले तो मीजो आ गया है। एंड ये मिरर इमेज पेयर, एनेंसियोमेरिक पेयर, एनेंसियोमेरिक पेयर। मेरे भाई अब आप सीधा सीधा आंसर बताइए, एक्टिव कितने हैं इसका आंसर बताओ। दो एक्टिव है, ये और ये, इसमें सिमेट्री नहीं है। मीजो कितना है, एक मीजो है। एनेंसियोमेरिक पेयर कितना है, ये एक पेयर है। टोटल आइसोमर कितने हैं, दो एक तीन, एक दो तीन। दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन सॉल्व जो क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, सिमेट्रिकल जोन के क्वेश्चन कर सकते हैं। यस राहुल यू आर राइट, कर लेंगे ये क्वेश्चन, आप ट्राई करके आइएगा। कहां तक ट्राई करेंगे, हाँ ओके 10 तक ट्राई करिएगा, 10 तक। एक चीज मैं आपको, जैसे आप मेरा साथ दीजिए, बताइए 6 सेम तरीके से। अब ये रिंग है तो हम फिशर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल रिंग बनाएंगे और उम्मीद करेंगे कि तुम इंसान की तरह बिहेव करते हुए मुझे बताओगे। चलो जल्दी बोलो। 2 मिथाइल और 1 H, 2 मिथाइल और H, हाँ या ना। तो पहला केस दोनों अप या दोनों डाउन, दैट्स ऑन यू, आप पर है ये बात। चलो जी बना लें, मिथाइल दोनों अप। अगला केस एक डाउन, चलो एक डाउन कर लेते हैं। बस आधे केस बन गए दोस्त। देख लो ये सिंगल है, सिमेट्री है इसमें। सिमेट्री बोले तो सिंगल, सिंगल बोले तो मीजो, कोई सिमेट्री नहीं है, मिरर इमेज के साथ आएगा। एनेंसियोमेरिक पेयर मेरे ख्याल से सेम है, सेम आंसर 2m1 पेयर 1 टोटल 3। क्लियर है या नहीं? ओके सो मैं आपको बता दूं कि हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 98% खत्म हो गया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपके पास अगली क्लास में नया चैप्टर चालू करेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ऑप्टिकल अच्छा होना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको 10 से 15 दिन का टाइम दूंगा, क्योंकि जब तक हम रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे तब तक आप ऑप्टिकल एक बार पूरा रिवाइज मार लीजिएगा। और हम इस बीच बुक और सीट डिस्कस करेंगे, तो उससे और चीजें बेहतर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।